ये शक्तिशाली रूस के ताबड़तोड़ हमले और रूस से कई गुना कमजोर यूक्रेन की बर्बादी की तस्वीरें हैं। रूस ने पहले ही दिन यूक्रेन को तोड़कर रख दिया। मिसाइलों और हवाई हमलों ने यूक्रेन की सुबह तो बर्बाद की ही थी, रातें तबाह कर दी। दिन में आग बरसा रही रूस की सेना रात में भी कीव पर हमले करती रही। रात के अंधेरे में भी आसमान में रूस के लड़ाकू विमान मंडराते रहे और शोले बरसाते रहे। मेडन स्क्वायर पूरी तरह खाली था। Господи, начали атаковать Киев. क्योंकि शहर की सड़कों पर टैंक गश्त कर रहे थे। कीव के ही ओबोलोन में एक टैंक चालक को इतना गुस्सा आया कि उसने एक सिविलियन की गाड़ी पर ही टैंक चढ़ा दिया। पूरे कीव में सायरन और चेतावनी के जरिए लोगों को घरों में छिपे रहने की हिदायत दी गई। पूरे इलाके में गोलियों की आवाजें गूंजती रही। रात में कीव पर हुए रूस के हमले के बाद की स्थिति देखिए। फायर ब्रिगेड की टीम इस बिल्डिंग में आग बुझाने की मशक्कत में लगी रही। सुबह इस हमले से हुई तबाही का अंदाजा हुआ। कीव में रात भर हुए हवाई हमलों और बमबारी के बाद सुबह की यह तस्वीर बताती है कि हमला कितना भयानक था। ये फायर जेट का मलबा है। कल रात जंग के दौरान ये इस इलाके में क्रैश हुआ था। इस समय रूस की सेना बहुत तेजी से राजधानी कीव की तरफ बढ़ रही है। तीन तरफ से रूस की सेना के आगे बढ़ने की खबरें आ रही हैं और एक तरफ से तो वो कीव के बिल्कुल बाहरी इलाके में, आउटस्कर्ट्स जिसे कहते हैं, बाहरी इलाके तक पहुंच गई है और इसीलिए यूक्रेन की सेना ने एक वहां पर ब्रिज को ध्वस्त कर दिया है ताकि रूस की सेना के एडवांस को रोका जा सके। रूस की सेना यूक्रेन के खार्किव में तबाही लेकर आई। यहां भी रात भर युद्ध चलता रहा। बम धमाकों की आवाजें और उनकी ज्वाला से उठती रोशनी पूरी रात नजर आती रही और सुबह का नजारा डरावना था। युद्ध में तबाह हुए टैंक, उनसे उठता धुआं और सड़क पर मारे गए सैनिकों के शव पड़े हुए दिखे। रूस के हमले में कई छोटे बड़े शहर तबाह हुए हैं। स्टेरोबिल्स्क में कई घर जलते हुए नजर आए। रूस के हमले की एक दर्दनाक तस्वीर यह भी है जिसमें खाली सड़क पर एक साइकिल सवार बम धमाके की चपेट में आ गया है। सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हुई। आज मैंने 27 यूरोपीय नेताओं से पूछा कि यूक्रेन नेटो में होगा या नहीं। मैंने सीधा पूछा। हर कोई डरा हुआ है, किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन हम डरे हुए नहीं हैं। हम किसी चीज से डरे हुए नहीं हैं। हमें अपने राष्ट्र की रक्षा का डर नहीं। हमें रूस से बात करने का भी डर नहीं। हमें अपने देश की रक्षा के लिए अकेले छोड़ दिया गया है। हमारे लिए लड़ने को कौन तैयार है? मुझे कोई दिखाई नहीं देता। नेटो में यूक्रेन के शामिल होने की गारंटी कौन देगा? सब डरे हुए हैं। अभी तक की जो स्थिति है उसमें यूक्रेन लगभग पूरी तरह रूस के शिकंजे में है। दो तस्वीरों में हम आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीर यूक्रेन के बंदरगाह वाले शहर ओडेसा की है। बंदरगाह के पास रूस के ये टैंक ये बताने के लिए काफी है कि शहर पर अभी किसका राज है। इसी तरह ये तस्वीर यूक्रेन के चेर्नोबिल की है। ये न्यूक्लियर प्लांट वाला शहर है। ये शहर और ये न्यूक्लियर प्लांट भी रूस के कब्जे में आ चुका है और कीव और खार्किव का हाल क्या है ये हम आपको दिखा ही चुके हैं। मारियोपोल से गौरव सावंत, आज तक।
welcoming the Russian army.